हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बात कर रहे हैं हम कैलकुलेशन स्किल्स को लेके और एक अनाउंसमेंट है दिल्ली पुलिस को लेके। तो अब मैंने सोचा है, मेरे पास कुछ बच्चों का फ़ोन भी आया है कि दिल्ली पुलिस की कोचिंग को लेके। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल से दिल्ली पुलिस की एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसमें अगर जिस चीज़ को एनरोल होना है तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कब कब किस टाइम होगा और क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ मैं। बेसिकली मैं आपको अपने बैच में क्या करूँगा, जीएस के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा सारा, जितने भी। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, अलग बात जो है वो है इसमें टीसीएस कि ज़्यादातर बच्चों को जब तक जो दिल्ली से पेपर हुए वो हुआ अंडर द सीफी। और सीफी और इसकी जीएस में काफ़ी अंतर है। तो इसकी जो जीएस होगी वो उसके लिए मैं आपके लिए अलग मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि होगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो वो मेरे पास काफ़ी सारे पेपर पड़े, उससे आपको जीएस प्रिपेयर करनी हो। साथ में जो लूसेंट वगैरह जो आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है वो पढ़ सकते हो आप, वो तो आपको पढ़नी ही है। तो एक इसमें जीएस का मटेरियल मिलेगा, मैथ और रीजनिंग के आपको वीडियो मिलेगी, और साथ में आपको डाउट सेशन मिलेंगे कि डाउट्स वगैरह जो आपके आएंगे वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है गाइडेंस। गाइडेंस अब आप लोग देखना कि इतने बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, उनमें जो छटेंगे वो कुछ ही बच्चे लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपका जो तरीका है चीज़ों को लेके वो आपका ठीक होना चाहिए। तो आपको बेसिकली एक गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो वो शायद मैं आपको गाइड कर पाऊंगा अच्छे से, क्योंकि मैंने पेपर दे चुका हूँ पहले। और मैंने जितने पेपर अब तक दिए हैं मोस्टली वो टीसीएस के अंडर में दिए हैं। तो मुझे एक आइडिया है कि टीसीएस का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है। तो आपको गाइडेंस सबसे जरूरी होती है। आप सपोज करो आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको तरीका नहीं पड़ा, आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, या फिर आपको वो पढ़ रहे हो जो पेपर में ना आए, या फिर जिसके नंबर मार्क्स कम, जिसके वेटेज कम हो, तो आप लेकिन पढ़े जा रहे हो। लेकिन बात ये ना, पेपर में वो कितना आ रहा है। अब आपने कोई टॉपिक लिया, सपोज करो आपने एक टॉपिक लिया जिसकी वेटेज सिर्फ 2 नंबर की है, और आपने उसमें दिन में 8 घंटे बिता दिए। और एक टॉपिक है जिसकी वेटेज कम से कम 5 नंबर के आसपास है, लेकिन अब आपके पास पढ़ने के लिए वो टाइम नहीं मिला, वो सिर्फ आप 2 घंटे दे रहे हो। तो ये देखिए आप कहाँ का नहीं आए हैं। जो 2 नंबर की बात है उस पर आपने दे दी एक 8 घंटा, क्योंकि आपको उसमें पढ़ने में मजा आ गया, तो आपने उस पर 8 घंटे दे दिए। तो और दूसरा जो है ये है, ये जो टॉपिक है 5 नंबर वाला, इसमें आपने सिर्फ दिए 2 घंटे। तो आप खुद सोचिए कि आपके फिर नंबर ज़्यादा किस में आएंगे, इसमें या फिर इसमें। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत चीज़ होती है जब आप पेपर तैयारी करते हो, तो आपको ये नहीं पता होगा क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन में बैठते हो सबसे मेन बात होती है आपको क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारा आपके पास सिलेबस है। और अगर आप यूट्यूब पे देखो या फिर कोई बुक उठाओगे तो बहुत मोटी मोटी बुक्स है। तो आपको उसमें ये आइडिया नहीं मिलेगा आपको पढ़ना क्या और क्या नहीं पढ़ना। तो उसमें मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लिंक नीचे मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो, और जितनी डिटेल है आपको सब वहाँ पे मिल जाएगी से। तो आप सभी आप जितने भी वीडियो देख रहे हो, तो आप सबके सब तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की। और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको दूसरे क्वेश्चन पे टाइम मिल जाता है। तो उसमें से एक पार्ट है आज कैलकुलेशन का, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ 68 × 7, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो कैसे करोगे, पहले इसे 56, फिर इसे, या इस तरह से। तो ये हो गया 476। अब मैं आपको बोलूँ कि आप कैलकुलेशन ऐसे मत करो, आप कैलकुलेशन ऐसे करो। जैसे 68 है ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 60 + 8, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 7 से। तो ये काफ़ी आसान बन जाएगा। वो इसलिए कि आप ये मन में सोच पाओगे कि 60 × ये कितने 420, और ये कितना हो गया, ये हो गया 56। तो आप इसे मन में भी कर सकते हो 476। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ किसी और का, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ 86 × 9, तो अगर पहले आप इसे करोगे ये कितना हो गया, ये हो गया 54, 5 4, और ये फिर हो गया कितना 72। तो ये 2, ये 7। तो अब अगर आप इसे करो तो ये 7, ये इस तरह से। लेकिन अब बेसिकली आप कुछ नहीं करना, आपको ये मन में सोचना है कि 9 8 720, तो 720, 9 8 72, तो 720 ले लो, एक जीरो हो रहेगी इस तरह से, 6, और इंटू कर दो इसे 9 से। तो अभी ये कितना हो गया,
ये आपका हो गया 720 और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 54। तो आप इसे मन में भी कर सकते हो 776। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल और लूँ, थोड़ा बड़े की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने कहा 58 × 16। तो अगर आप करो तो पहले ये आएगा 16 × 128 और ये आएगा फिर 80, इस तरह से। तो ये आपका आंसर है। लेकिन मैं अगर मैं बोलूँ कि आप इसे ऐसे करो, 50 + 8 और मल्टीप्लाई 16, तो आप इसको सिंपल पता होगा कि आप जब मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 800, ये आएगा 128, तो हो गया ये 928, इस तरह से। अब बेसिकली इसमें अंतर क्या होता है, जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें आपको लिखना पड़ता है, ये मतलब आपको यहाँ पे इसमें दिया रहता है कि इसके भी नीचे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन जब आप इसे ऐसे करते हो तो आपको सिर्फ ये पता है कि जो भी मेरी डेट आएगी, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 16 पंजे, तो आप सबको पता है 80 होता है। तो जब मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो यहाँ पे मेरी एक जीरो एक्स्ट्रा ये वाली और आएगी। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन ईजी होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल और लूँ कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 94 × 15, तो आप पहले कैसे करोगे, 60 और फिर इसे करोगे आप 135, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1 4 1, इस तरह से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप इसे ऐसे करो 90 + 4, या फिर आप इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हो 100 अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो ये कितना हो गया 135 + 60, तो ये कितना हो गया 1 4 1। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको ये पता है कि जो ये होता है ये सीधा आपको 1500 दे देगा, और 1500 - 90, तो कितना हो गया 1410, इस तरह से। मतलब बेसिकली आपको जो ये तरीका है, मतलब आपको ये लिखना है, आप इसे लिखने से बच जाओगे। क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आप माइंड में भी चीज़ सोच सकते हो, और ये आपको अभी दिक्कत देगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने अब तक अपनी लाइफ में 20 साल से आप इस तरीके को अपनाते हुए आए हो। कम से कम आपको इसमें एक एक डेढ़ हफ्ता आपको लगेगा, लेकिन अगर आपने एक डेढ़ हफ्ते इस पर काम कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूँ इस तरह से, एग्जांपल लिया मैंने 64, कुछ भी, जैसे 64 × 28। तो अगर मैं इसको एग्जांपल लूँ, तो पहला आप इस मल्टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो गया 32, हाथ से लगे 2, और ये कितना हो गया 48, और 48 और 3 कितना हो गया 51। और आप इसको लोगे आप, तो ये कितना हो गया 4 8, और ये कितना हो गया 12, 100 ये, तो ये हो गया 9 7 1। लेकिन जब आप इसे ऐसे करोगे, इस तरह से, या फिर आप अगर आपको टेबल 28 का टेबल नहीं आता, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो -2। तो जब आप इसे करोगे, जैसे ये हो गया, ये कितना हो गया आपका 1800, ये कितना हो गया आपका, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, तो ये हो गया, तो ये हो गया 1920। आप बात कर रहे थे माइनस करना है, ये माइनस करना है आपको ये, तो ये कितना हो गया 120, और ये हो गया 8, तो 128 माइनस करना है आपको इसमें से। 128 माइनस करके जो आप आंसर आएगा आपका 297, ये। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा लंबा है, लेकिन आपका दिमाग कम यूज़ होगा। जब आपका दिमाग कम यूज़ होगा तो आप जल्दी से ज़्यादा सवाल कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपका दिमाग कूल रहता है, जब तक आप काम रहते हो, आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इस तरह से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। मैं आज और वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।